भारत पर दबाव बनाने में भी मौका मिलेगा। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाएगा, जो पूरे साउथ एशिया के किसी देश पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ। अरे इतनी दोस्ती है तो टैरिफ 0 कर दो, वो तो वैसे ही भिखारी देश है, वो तो कर्जा ले लेके चल रहा है, तो उससे टैरिफ क्यों ले रहे हो? अप्रैल में ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी ट्रंप ने पाकिस्तान को टैरिफ में 10% की छूट तो दे दी, लेकिन पूरा टैरिफ माफ नहीं किया। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 2 दिन में दूसरी बड़ी मेहरबानी की। अभी कल ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील का ऐलान किया था और कहा था कि अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान में तेल निकालेंगी। ट्रंप के बैक टू बैक इन 2 ऐलानों से पाकिस्तान का मुनीर और शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समा रहे। मुनीर और शहबाज दोनों को लग रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया। उसके इनाम के तौर पर ट्रंप ने पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा दिया। लेकिन बॉस, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करता। ट्रंप ने भी पाकिस्तान पर 10% टैरिफ कम करके कोई एहसान नहीं किया है। ट्रंप ने टैरिफ कम इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तेल भंडार अमेरिका के हवाले कर दिए, जो अगर मिल गए अमेरिका को तो वेरी गुड। ट्रंप ने टैरिफ कम इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका से महंगे दाम पर तेल भी खरीदेगा। ट्रंप ने टैरिफ कम करने का ऐलान तब किया जब पाकिस्तान ने अमेरिकी ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करने की डील की। यानी वहां भी पाकिस्तान का तेल निकाल दिया ट्रंप ने कि पहले ये खरीदो तब तुम्हारा टैरिफ कम करते हैं। यानी ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल वाला खेल किया है। अब आप पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी सुनिए जो ऑयल डील का मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रंप की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का तेल निकालने की तैयारी कर रहे हैं। मुनीर और शहबाज उसके तलवे में तेल लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा भिखारी देश है जो कटोरा लेके खड़ा रहता है, कोई बस ऐसे 10 का नोट दिखाए उतने में चरणों में गिर जाता है। पाकिस्तान के लोग खुद हालांकि ये नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान में कौन सा तेल का भंडार है जहां से अमेरिका तेल निकालेगा, लेकिन पाकिस्तानियों को यह जरूर समझ में आ चुका है कि ट्रंप पाकिस्तान में तेल निकले ना निकले, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे पाकिस्तान का तेल निकलना तय है। क्योंकि आप देखिए कि भिखारी पाकिस्तान के लिए तो 19% टैरिफ ही उसकी औकात से बाहर की बात है। पाकिस्तान तो खुद पूरी दुनिया से मांग मांग कर पेट पाल रहा है, तो अमेरिका को क्या देगा भाई वो। पाकिस्तान के लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा कि मुनीर ने अमेरिका जाकर ट्रंप को कौन सा लाहौरी चूरन चटा दिया कि ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल निकालने की डील कर ली। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास वाकई में तेल के भंडार हैं तो फिर वो पूरी दुनिया में कटोरा लेके क्यों घूम रहा है। भाई अगर तेल का भंडार था तो पाकिस्तान बेच के खुद ही अपना देश चला लेता। अगर पाकिस्तान के पास तेल का जखीरा है तो क्या पाकिस्तान को भीख मांगने का शौक है क्या? अगर पाकिस्तान के पास इतने ही तेल के भंडार पड़े हैं तो चीन को क्यों नहीं दे दिए? पाकिस्तान के पास अगर इतना ही तेल है तो फिर वो 85% तेल आयात क्यों कर रहा है? यानी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उस बच्चे की तरह कि अच्छा तुमने मुझे ये नहीं दिया तो मैं जा रहा हूं, उससे दोस्ती कर लूंगा, मैं उसका दोस्त, तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, अब हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। बैट है ये नहीं, क्रिकेट क्या खेलोगे। हमने आपको कल भी दिखाया था कि पाकिस्तान में मीम शेयर किए जा रहे हैं, तेल की बड़ी बड़ी कड़ाइयों को पाकिस्तान का तेल भंडार बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दावा तो विशाल तेल भंडार होने का करता है, लेकिन उसके दावे का कोई प्रत्यक्ष सबूत ही नहीं है और पाकिस्तान में किसी बड़े तेल भंडार की कोई पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ करीब 35 करोड़ बैरल तेल के भंडार हैं, जो पूरी दुनिया में तेल के भंडार का मात्र 0.021% है। पाकिस्तान के पास जितना तेल है अगर उसे पूरा भी निकाल लिया जाए तो भी सिर्फ 2 साल का काम चल पाएगा वहां। लेकिन अपने इत्तू से तेल भंडार से भी तेल निकालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी तेल भंडार है वो बलूचिस्तान में है, जहां बलूचों का नियंत्रण है। साल 2024 में पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान में तेल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां जैसे टोटल, शेल और एनी किसी न किसी बहाने पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में मौजूदा तेल भंडारों और रिफाइनरीज की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी हुई है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी समझ रहे हैं कि ट्रंप ने भी पाकिस्तान से ऑयल डील पाकिस्तान में तेल निकालने के लिए नहीं की है। दरअसल ट्रंप की नजर पाकिस्तान के तेल भंडारों पर तो है नहीं। ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान में तेल का कोई बहुत अद्भुत भंडार नहीं है, उसकी नजर है रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार पर, जो आज के दौर में तेल से ज्यादा कीमती है। अमेरिका ने पाकिस्तान से ऑयल डील की है इसलिए ताकि उसे बलूचिस्तान तक पहुंच मिल जाए, जहां रेयर अर्थ मटेरियल्स भरे पड़े। बलूचिस्तान में 500 लाख करोड़ रुपए कीमत के रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार है, जिनमें डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यट्रियम जैसे रेयर अर्थ मटेरियल भी है,
जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है। बलूचिस्तान में इन्हीं रेयर अर्थ मटेरियल को कब्जे में करने के लिए चीन ने पाकिस्तान में सीपेक जैसे प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इसलिए वो पाकिस्तान को पुचकारता रहता है कि आओ बाबू आओ मेरे पास। अब ट्रंप पाकिस्तान के इस खजाने पर कब्जा चाहते हैं, यानी चीन को काउंटर कर सकें। यानी अब अमेरिका और चीन दोनों भिड़ जाएंगे। इधर से अमेरिका कहेगा आओ बाबू आओ, उधर से चीन कहेगा आओ बाबू आओ। बाबू का बाबा बन जाएगा कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच जबरदस्त ट्रेड वॉर चल रही है और ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने चीन को धोखा देकर अमेरिका से डील कर ली। इस पर तो चीन का भड़कना बनता भी है। आप देखिए कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 5,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया हुआ है, जिसमें ग्वादर में तेल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइन में अरबों डॉलर का निवेश है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने 80% हथियार भी चीन से खरीदता है। चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी दिया हुआ है और अब पाकिस्तान ने चीन को धोखा देकर अमेरिका से डील करनी चाहिए। जाहिर है चीन चुप तो बैठेगा नहीं, अपना उधार मांगेगा कि जाओ बेटा उधर सट रहे हो तो इधर उधार दो। ट्रंप ने ऑयल डील के नाम पर पाकिस्तान को अमेरिका से तेल खरीदने पर मजबूर कर दिया है। यानी दुनिया के 2 सुपर पावर देश की जंग में पाकिस्तान का तेल निकलना तय है। पाकिस्तान जिन तेल और खनिज भंडारों को ट्रंप के हवाले करने जा रहा है वो बलूचिस्तान में है और यह जगह अमेरिका के लिए मौत का कुआं साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की डील के बाद बलूच नेता मीर यार बलूच ने ट्रंप को चेतावनी दी है। मीर यार बलूच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ट्रंप को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गुमराह किया है। विशाल तेल और खनिज संपदा के भंडार पाकिस्तान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान एक संप्रभु देश है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। बलूचिस्तान कभी अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार का दोहन करने की अनुमति नहीं देगा। अगर बलूचिस्तान की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अभी अमेरिका घुसा भी नहीं है और बलूचों ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बलूच विद्रोहियों ने चीन के विरोध में बलूचिस्तान के अंदर सीपेक प्रोजेक्ट्स पर कई हमले पहले ही किए हैं। बलूचों का कहना है कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है, इसलिए बलूचिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों पर कई हमले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वहां पर चीन ने अपने सैनिक लगा दिए कि भाई चलो ठीक है तुम ही रक्षा कर लो, पाकिस्तान वाले तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा गेम चल रहा है। भारत पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई जो अमेरिका ने कहा वो कर लेगा, तो भारत अपने स्टैंड पर है। अमेरिका अभी हफ्ते भर के लिए पीछे खसका है, देखिए आगे क्या होता है, और पाकिस्तान का तो जो होगा सो होगा। लेकिन पाठशाला में अब अगला बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सबको जेल में डाल देने वाली कांग्रेसी साजिश का क्या खुलासा हुआ है। हिंदू आतंकवाद के जरिए निशाने पर आरएसएस संघ से कौन सा खतरा जिसके लिए कांग्रेस राज में यह भयानक खेल हुआ, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी कांग्रेस के राज में बनाई गई थी, एक एक करके उसकी सारी पोल पट्टी खुल रही। कल कोर्ट में मुहर लगाई गई कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हुए और मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। इसी के साथ वो लोग भी एक्सपोज हुए थे जिन लोगों ने कांग्रेस के राज में भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंक जैसे शब्द बनाकर पूरे हिंदू समाज को टारगेट किया। लेकिन मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर दे, मकसद ये भी था कि आरएसएस को निशाना बनाया जाए, मोहन भागवत को उठा के जेल में डाल दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जाए। मोहन भागवत को जेल में डालने की साजिश हुई थी और यह सब कैसे हो रहा था, किसने यह बड़ा खुलासा किया है, यह आज आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। क्यों ये लोग आरएसएस को बार बार टारगेट कर रहे थे, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस बेनकाब हुई साजिश का एक ट्रेलर देख लीजिए। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था। उन पर दबाव डाला गया था या अब दबाव डाला जा रहा है? कसीदी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था। संघ को समझना इतना सरल नहीं है। भगवा आतंक की थ्योरी को कल कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज एक बहुत बड़ा खुलासा भी हो गया और यह खुलासा संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच करने वाले महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज दावा करके हड़कंप मचा दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी इस केस में टारगेट करने की प्लानिंग थी। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने क्या दावे और खुलासे किए, आप खुद सुनिए कि कैसे उस समय यूपीए सरकार में
हिंदू आतंकवाद, सनातन भगवा आतंकवाद ही छोड़िए, पूरे आरएसएस को टारगेट करने का प्लान था कि मोहन भागवत को उठा के जेल में डाल दो। सुनिए पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर को। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था, और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है ही नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है ही नहीं, एटीएस का है ही नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था, 8 महीने